हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.7 के क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स किए थे और मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 के तकरीबन सारे ही पार्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर भी क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स करवाए थे। उससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को ही जो है वो कंसीडर किया था। आज भी मैं क्वेश्चन नंबर 3 के ही कुछ पार्ट्स करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें न्यू हैं। तो आई होप कि जितनी मेहनत से मैं आपको करवा रहा हूँ इतनी मेहनत से आप ख़ुद भी काम करेंगे। तो यकीन करें, अगर आपने इतनी ही मेहनत से काम किया तो फिर एग्ज़ाम में आपके 100 में से 100 बहुत ईजीली आ जाएंगे। मैथमेटिक्स दुनिया का वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ आपको करनी है और वो है प्रैक्टिस। चलें क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स करते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.7 का पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में हमें इंटीग्रेट करना है x की पावर m मल्टीप्लाई बाय ln x dx। वही बात, एक फंक्शन को लेंगे u और एक को लेंगे v। u को करेंगे डिफरेंशिएट और v को करेंगे इंटीग्रेट। u हम ले लेते हैं यहाँ पर ln x। जाहिर सी बात है मैं v ln x ले ही नहीं सकता क्योंकि ln x की तो इंटीग्रेशन होती नहीं है। तो u ले लेंगे हम ln x। डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या होता है? 1/x की आपको पता है। v हम ले लेंगे x की पावर m। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 है, तो जब डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उसकी पावर में खाली 1 ऐड करके वही चीज़ नीचे लिख देते हैं। तो x की पावर m का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर m+1/m+1+c। दैट्स इट। अब इसके बाद आपके पास u भी आ गया, आपके पास v भी आ गया, आपके पास du/dx भी आ गया और आपके पास इंटीग्रेट v dx भी आ गया, v dx। अब आपने इन तमाम चीज़ों को फार्मूले में पुट करना है। फार्मूला कौन सा है? ये ऊपर लिखा हुआ है u.v। इतने दिनों से मैं 6.7 करवा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपको अब फार्मूला याद हो गया होगा। क्या है फार्मूला? u आपके पास क्या है? ln x डॉट इंटीग्रेट v dx। v dx आपने क्या निकाला है? x की पावर m+1/m+1 माइनस फार्मूले का आ गया इंटीग्रेट du/dx। du/dx आपने कितना निकाला? 1/x डॉट इंटीग्रेट ऑफ v। इंटीग्रेट ऑफ v आपने कितना निकाला? x की पावर m+1/m+1 इंटू dx। ये dx लिखा हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको पहले लिख लें x की पावर m+1/m+1 ln x माइनस ऐसे ही आ गया और ये m+1 क्योंकि कांस्टेंट है तो 1/m+1 ये बाहर चला गया। तो अंदर क्या बचा? x की पावर m+1 ये वाला और इस x की पावर 1 लिखी हुई है। तो इंडिसेस का रूल ये है कि हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी -1। अगले स्टेप में क्या होगा? x की पावर m+1 ऐसे ही आ गया, अपॉन m+1 भी ऐसे ही आ गया, ln x भी ऐसे ही आ गया, -1/m+1 भी ऐसे ही आ गया। ये +1 और -1 आपके कट गए आपस में। तो यहाँ पर क्या बचा? x की पावर m। और x की पावर m की इंटीग्रेशन वही है जो मैंने अभी आपको करवाई थी, x की पावर m+1/m+1। तो x की पावर m+1/m+1। और आखिरी स्टेप क्या है? x की पावर m+1/m+1 ऐसे ही आ गया, ln x ऐसे ही आ गया, -1 ये भी m+1 है, ये भी m+1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -1/m+1 का होल स्क्वायर। और ये लिखा हुआ है x की पावर m+1+c। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। देखने में लग रहा था शायद बहुत डिफिकल्ट है और आपने देखा कितना ईजी क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ करेक्ट पोजीशन पे u लिया, करेक्ट पोजीशन पे v लिया, डेरिवेटिव ऑफ u निकाला, डेरिवेटिव ऑफ v निकाला और फिर फॉर्मूले में पुट करके सिस्टमेटिक वे से काम करना है बस। एक और हम पार्ट ले लेते हैं, पार्ट नंबर 11, जो कि हमारे पास 2x³ e की पावर x² dx। अब हम एक काम करते हैं, क्यों करते हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये लिखा हुआ है 2, ऐसे लिखा हुआ है। इस x³ को ब्रेक कर दें x इंटू x² में। x इंटू x² x³ होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। e की पावर x² ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है dx। अच्छा, अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है? ये x² लिखा हुआ है ऐसे ही, ये ex² लिखा हुआ है ऐसे ही और 2x को लिख दीजिए dx के साथ। मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से। अब u ले लेते हैं हम x²। x² का डेरिवेटिव होता है 2x। v हम ले रहे हैं ex² 2x। तो अब इसलिए इसको ब्रेक किया था क्योंकि देखें ex² का इंटीग्रेशन क्या होता है? ex² का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है क्योंकि ex का इंटीग्रेशन तो होता है e की पावर x, लेकिन ex² का इंटीग्रेशन नहीं होता। बट अगर ex² के साथ x² का डेरिवेटिव लिखा हुआ हो, x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। अगर x² के साथ 2x लिखा हुआ हो तो फिर हम कह देते हैं कि ex² की इंटीग्रेशन ex² ही होती है। ये देखें,
ई एक्स स्क्वायर 2x। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मौजूद है। जब डेरिवेटिव मौजूद है, जब आपको पता है ना, ये देखें अगर आपको याद हो ई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स क्यों होता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है। अब यहाँ पर है ई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होना चाहिए, तो 2x लाने के लिए इसको ब्रेक किया था। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसको ब्रेक क्यों किया है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको बस टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन है, इसीलिए इतनी मेहनत करवा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो ई एक्स स्क्वायर 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मौजूद है, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ई एक्स स्क्वायर। अब आपके पास u भी आ गया, v भी आ गया, du बाई डी एक्स भी आ गया और इंटीग्रेट v dx भी आ गया। पुट कर दीजिए u इंटू वी का फॉर्मूले में। क्या है फॉर्मूला, u टाइम u आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर डॉट इंटीग्रेट ऑफ v कितना है, ई एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ u कितना है 2x, इंटीग्रेट ऑफ v कितना है, ई एक्स स्क्वायर और ये आ गया dx। एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेट ई एक्स स्क्वायर और 2x को इसके साथ लिख दिया dx। अगेन आप देखें अगले स्टेप के अंदर एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, माइनस ऐसे ही आ गया, e की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मौजूद है, फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन ई एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस इज़ योर आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर टेक्निक्स आती हों, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, बुनियादी चीज़ें पता ना हो इंटीग्रेशन की। तो जिन स्टूडेंट्स ने मुझे अभी बिल्कुल लेटेस्ट मेरे लेक्चर्स देखने शुरू किए हैं, उनको मेरी सजेशन ये होगी कि वो मेरे पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखें, फिर इन लेक्चर्स पर आएँ, तो फिर उनका कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक पार्ट मैंने और लिया है, ये एक पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, और इस पार्ट में ये जो मैं आपको पार्ट नंबर 12 करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का, इस तरह के पार्ट्स आज आप अपनी लाइफ में पहली दफ़ा कर रहे हैं। लाइफ में मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं किए होंगे इंटीग्रेशन के, तो इसलिए इसको बहुत गौर से देखना है आपने। सवाल क्या है, इंटीग्रेट ई की पावर 3x डॉट मीन्स मल्टीप्लाई साइन 2x dx। एक फंक्शन को u ले लीजिए, एक को v ले लीजिए। कहाँ पर नया काम शुरू होगा बताता हूँ मैं आपको। u इज़ इक्वल्स टू ई की पावर 3x, तो e की पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन यहाँ पर क्या है 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, तो du बाई डी एक्स हो गया 3e की पावर 3x। v आप ले लें साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब मेरा ख्याल है आपको पता लग गया होगा कि डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, तो साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या हो गई, माइनस कॉस 2x अपॉन 2। u भी आ गया, v भी आ गया, du बाई डी एक्स भी आ गया और इंटीग्रेट v dx भी आ गया। पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में। क्या है फॉर्मूला, u टाइम e3x u है, इंटीग्रेट ऑफ v क्या निकाला, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, माइनस इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ u क्या निकाला आपने, 3e की पावर 3x डॉट मल्टीप्लाई v dx कितना है आपके पास, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 को पहले लिख दीजिए, e पावर 3x को यहाँ पर लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस 2 को भी बाहर निकाल दें, 3 को भी बाहर निकाल दें, 3 अपॉन 2 बन जाएगा, e की पावर 3x कॉस 2x dx। आगे चलते हैं, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 ऐसे ही आ गया, e की पावर 3x आ गया, प्लस 3 अपॉन 2 ऐसे ही आ गया। अब e की पावर 3x कॉस 2x अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक दफ़ा और u अपॉन v का फॉर्मूला लिखा जाएगा। अब मैं u और v शो नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ। u में ले रहा हूँ e3x को और v में ले रहा हूँ cos 2x को, तो u टाइम u आ गया e3x इंटीग्रेट ऑफ v, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ u, e की पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर 3x इंटू 3 इंटू इंटीग्रेट ऑफ v, cos 2x का क्या होता है, sin 2x अपॉन 2। आगे चलते हैं, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 e की पावर 3x प्लस 3 2 2 ज़ा 4, ये 2 को बाहर निकाल दिया, e की पावर 3x sin 2x, ये माइनस आ गया, ये 3 अपॉन 2 बाहर चला जाएगा और ये 3 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4 9 अपॉन 4 इंटीग्रेट e की पावर 3x sin 2x। तो नया क्या था, नया ये है कि एक वक्त ऐसा आया कि क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट हो गया। क्वेश्चन क्या था, e की पावर 3x sin 2x dx, और दोबारा रिपीट हो गया। अब एक दफ़ा फिर अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा, फिर यहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर करूँगा, फिर मैं मतलब ये एक सर्कुलर प्रोसेस हो गया, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस जिसमें इंटीग्रेशन का जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक दफ़ा फिर रिपीट हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपने क्या करना है, आप अपने जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर उसको i के बराबर ले लीजिए। तो
तो ये आपके पास आ गया I इज इक्वस टू, तो अब आप देखें I बराबर है, वो जो चल रहा है वो I चल रहा है, I बराबर है माइनस कॉस 2x अपॉन 2 e पावर 3x प्लस 3 अपॉन 4 e पावर 3x साइन 2x माइनस 9 अपॉन 4 e की पावर 3x साइन 2x dx। किसके बराबर लिया आपने? I के बराबर, तो यहाँ आप रख देंगे I। इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं इसको इंटीग्रेट करने का। अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो रिपीट होने वाले तमाम क्वेश्चन को I के बराबर ले लेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बस हमारा अब काम ख़त्म हो गया इंटीग्रेशन का। बल्कि इसको भी रब कर देते हैं क्योंकि ये आ जाए इधर I, ये माइनस 9 अपॉन 4i इधर माइनस में, उसको उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 9 अपॉन 4i। इस साइड पे क्या बचा है? माइनस कॉस 2x अपॉन 2 e पावर 3x प्लस 3 अपॉन 4 e पावर 3x साइन 2x। I प्लस 9 अपॉन 4i, सिंपल मिक्स नंबर है, 4 वन ज़ा 4, 4 प्लस 9 13 अपॉन 4i इज इक्वल्स टू माइनस कॉस 2x अपॉन 2 e पावर 3x 3 अपॉन 4 3x साइन 2x। आखिरी स्टेप क्या है? इस 13 अपॉन 4 को वहाँ भेज दें, तो ये 13 अपॉन 4 है यहाँ पर, तो वहाँ हो जाएगा 4 अपॉन 13, तो I बराबर है 4 अपॉन 13 और वो इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 2x अपॉन 2 e की पावर 3x 3 अपॉन 4 e की पावर 3x साइन 2x। चाहे तो यहाँ पर छोड़ दें, चाहे तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दें। I बराबर है, कुछ कॉमन आ रहा है अगर आप नोट करें तो, यस देखें e की पावर 3x दोनों में कॉमन आ रहा है, और 4 अपॉन 13 इंटू 2 भी कॉमन ले लीजिए और e पावर 3x भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर? cos 2x e की पावर 3x चला गया बाहर, 2 भी बाहर चला गया, प्लस 3 अपॉन 4 में से 2 निकाला है आपने तो 2 बचा है, और e पावर 3x बाहर जा चुका है, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 2 टू ज़ 4 2 अपॉन 13 e पावर 3x माइनस कॉस 2x प्लस 3 अपॉन 2। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सो होप यू अंडरस्टैंड कि अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको बोलेंगे I। ये कौन सा पार्ट था? 12 e पावर 3x अपॉन 13, और आपने कॉमन ले लिया था इसको, यस बिल्कुल सही है, बुक में भी यही आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो बस इसमें 3 का एक पार्ट मैं आपको और भी करवाऊँगा नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा मेन होगा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.7, एंड आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा 6.7 कंप्लीट हो जाएगा पूरी एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास फंक्शन रिपीट हो रहा है तो उसको फिर आपने I का नाम देना है, वरना वो होगा ही नहीं और फिर चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, बट मेरे एंड से तो काम बहुत बेहतर हो रहा है मैं समझता हूँ, बट आपके एंड से कितनी प्रैक्टिस हो रही है मुझे नहीं पता। आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। और स्टूडेंट काइंडली मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करवाएं, अपने जो दूसरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करवाएं ताकि सबका फ़ायदा हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।